उत्तम क्षमादिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म। जो सुभाऊं भावना हो, पूर्ण 10 लक्षण धर्म। हम सबकी पंक्ति में ये शांति में, सुख शांति में 10 धर्म प्रकट हो और इनकी पूर्णता हो, ऐसी मंगल भावना। 10 लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और मूल में तो यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक एक चारित्र की ही परिणति है। धर्म शब्द, जब भी हमारे ज्ञान में ये धर्म शब्द आए तो धर्म का अर्थ होता है वीतरागता। ये चारित्र गुण की शुद्ध परिणति का नाम है। ज्ञान होना, विश्वास होना और आचरण होना। किसका ज्ञान? अपना ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान, मैं कौन हूं ऐसा ज्ञान, अर्थात मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ ऐसा ज्ञान और ऐसा विश्वास। इस ज्ञान विश्वास पूर्वक निश्चिंत निर्भर परिणति का नाम धर्म है। अब चाहे उसको दया धर्म कहो, चाहे 10 लक्षण धर्म कहो, रत्नत्रय धर्म कहो, या श्रावक धर्म कहो, या मुनि धर्म कहो। धर्म मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वीतराग परिणति, जो विकल्प रूप नहीं है, जो कोई देह की क्रिया का नाम धर्म नहीं है, किसी मंद कषाय रूप शुभ परिणाम का नाम धर्म नहीं है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। पुण्य पाप दोनों के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है वो धर्म। जिन शासन में धर्म का नाम कषाय नहीं, हाँ जी। मंद कषाय नहीं। तो आज दोपहर में गुरुदेव के प्रवचन से स्वाध्याय चल रही थी, तो बोल रहे कि जब पर जीव दया धर्म, जीव दया धर्म सुना है सबने? जीव दया धर्म, बात सुना है जी। ना? हाँ, तो जीव दया अर्थात जीव हाँ की दया के शरीर की दया। बोलते हैं जीव दया और समझते हैं शरीर की दया। हाँ जी। बोलो, मूल में ही भूल बनी रहती है। हाँ जी। जीव दया कैसे होगी? जीव दया उनको घास चालू है, भोजन दो। रत्नत्रय प्रकट होने पर जीव दया होगी, हाँ जी। तभी तो दया होगी। अब नरक, त्रियंच, स्त्री, लंगड़ा, लूला, गरीब ऐसा नहीं बनेगा तो दया हो जाएगी जीव के ऊपर। मात्र खाने पीने उठने बैठने से कैसे जीव दया होगी? हाँ जी, इसी को जीव मानते हैं। दया मतलब शरीर की दया नहीं, अपने ऊपर दया। हम्म। और जिस समय पर को बचाने का परिणाम है और उस समय ही अपने को अकर्ता नहीं जाने, तो अपनी तो हिंसा चल रही है, पर जीव दया के काल में अपना आत्मघात हो रहा है। बोलो, ऐसी बातें कौन बताए? एकदम लोक से उल्टी बातें हैं ये। बोलो, अब स्वरूप नहीं समझते तो ऐसा लगता है कि वो जिनवाणी अजीर्ण होती है, उसका अभिप्राय नहीं समझ में आता ना, तो फिर जीवों की दया नहीं करें, इससे प्रश्न आता है ये जी। उस रॉन्ग वे में चला जाता है। हाँ जी।
जीवों की दया नहीं रख करें? कोई चींटी पानी में डूब रही है तो रक्षा नहीं करें? उसके तो अनेक आंसर हैं। हाँ जी, पहली बात तो तुम पर की रक्षा कर नहीं सकते। सही उसका कहा। आयु कर्म हो तो तुम निमित्त हो, उसका आयु कर्म न हो तो तुम निमित्त हो। तो निमित्त तो है, मतलब निमित्त भी क्या है, एक परिणाम उत्पन्न होता है। देह की क्रिया तो ऐसे भी तुम्हारी नहीं, बचाया कैसे? दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गुणस्थान प्रमाण मारने बचाने के भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु तुम तो भगवान आत्मा हो। क्या बोला? अकर्ता ज्ञायक हो। ऐसा जानने पर निज जीव की दया पलेगी, और अभी भी गुणस्थान प्रमाण बचाने आदि के भाव उत्पन्न होते रहेंगे। क्या बोला? अपने को मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना जाए तो भी गुणस्थान प्रमाण, हाँ मैं जी। किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, ऐसा सम्यक अभिप्राय होने के बाद भी बचाने मारने के भाव उत्पन्न होंगे। मैं गाया करूंगा बस। हाँ, क्यों? वो पूर्व के अपराध का फल है हाँ जी। ऐसा। और देखो, आत्म शांति के लिए बाहर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, बाहर में, बाहर में मतलब मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर, इंक्लूडिंग शरीर, इंक्लूडिंग कर्म, और ये चेतन अचेतन पर संयोग, इन सब का डायरेक्टर कर्म का उदय है। इनको डायरेक्ट करने वाला कर्म है, जो अदृश्य शक्ति है। क्या है? अदृश्य शक्ति। वो ऐसे नहीं दिखाई देती चर्म चक्षुओं से, हाँ जी। है पुद्गल, लेकिन अति सूक्ष्म है। इन सब का डायरेक्टर है कर्म। इसलिए अपना विकल्प पर मैं सच में कुछ नहीं कर सकता, ये निर्णीत हो जाना चाहिए। अपना विकल्प हम्म। पर में, पर मतलब कोई भी पर, एक छोटी से छोटी सुई से लेके हवाई जहाज तक, हम्म। कुछ नहीं करता अपना विकल्प पर में। ऐसे ही अपना विकल्प पर चेतन पदार्थों में कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो पत्नी बच्चे दुकान कुछ कोई भी हो, एनीबडी। पर अचेतन और पर चेतन में अपना विकल्प कुछ भी नहीं कर सकता। पर के लिए एकदम अकिंचित कर है। बात सही है। अब विकल्प उत्पन्न होगा, अभी भी ये स्वरूप समझने के बाद भी विकल्प उत्पन्न होगा, तो इतनी ढिलास आ जाएगी उस विकल्प में कि उस विकल्प की पकड़ नहीं रहेगी, वो विकल्प सार्थक नहीं लगेगा। ये पता चलेगा, ये देखो ये फालतू में विकल्प फिर भी हो रहा है कषाय के वश, परंतु इस विकल्प से पर में कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने विकल्प की निरर्थकता भाषित होने लग जाती है। क्या कहा? और जिसको विकल्प सार्थक लग रहा है, मेरे विकल्प से अब मैं नहीं बोलूंगा तो कैसे चलेगा, इसको सुधारना, उसको सुधारना, इसको बिगाड़ना, तो सीधे सीधे वो तो तीव्र मिथ्यात्व है, तीव्र मिथ्यात्व। अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित। गुरुदेव वो पंडित साहब का तो स्लोगन ही है एक ऐसा, अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है। लेकिन इससे बात पूरी नहीं हो जाती। बात तो इससे पूरी होती है अपने लिए अनर्थकारी, पर अब लक्ष्य महाविकार है, अपने लिए अनर्थ का कारण है, बंध का कारण है। क्या बोला? बहुत आकुलता देने वाला है ये विकल्प, और अनंत बंध का हेतु है, अपने लिए अनर्थकारी है। पर संबंधी एनी विकल्प फालतू है, पर सब पर का कुछ से कुछ होता ही नहीं।
देख लो, सबको अनुभूत है। लेकिन गलती क्या होती है कि ऐसा होने पर भी ये विकल्प व्यर्थ है, ऐसा निर्णय न करके उल्टी धारा में काम चलता है। वंस ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई। क्या बोला? जो काम नहीं कर सकता उसी के ट्राई करते बाद उसका ट्राई, फिर दीदी अगेन ट्राई। वो थोड़ा बहुत मालूम था, अब ज्यादा मालूम, अब सॉलिड मालूम हुआ, फिर भी वो आसान नहीं लगता है, क्योंकि हमारी पुरानी इतनी आदत है, तो वो आसान नहीं है। यही तो कह रहे हैं कि यदि कोई काम आसान नहीं लगता तो फिर उसका अभ्यास बढ़ाया जाता है। देखो, ये सारी बातें हम अपना जो असली काम है, जो अपने हित का काम है, वहां पर हम इसको ऐसा कठिन सोच के छोड़ देते हैं। लेकिन लोक में नहीं किया जा सकता ऐसा। बच्चा बोले भैया पैसा कमाना तो बहुत कठिन है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? मार मार के भेजते हैं, पढ़ाई करो। भैया सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम्म। अपना काम करो। हमने भी कमाया, हमारे लिए भी बहुत कठिन था, फिर भी हम कर रहे थे। तो बच्चे को भेजते हैं, नहीं भैया अपना खुद करो। तो हो जाता है। कौन माँ बाप लेके बैठेंगे जीवन भर तुमको? ऐसे कोई लड़की बोले रोटी बनाना बहुत कठिन है, तो क्या बोलेंगे? अभ्यास करो। हमें भी नहीं आती थी बनाने, हमारी मम्मी बोलती थी बनाना सीखो। दीदी वो पर को कहने में सेम थिंग मैं कहती हूँ कि पर को कहने में बहुत इजी है, पर स्वयं को मनाने में वो राउट चेंज करना है, तो वो स्वयं को मनाना हाँ, है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर भी करना हाँ, पड़ता है। तो हम्म, वो तो मालूम नहीं कैसे देखो, वो भी कल भी बात की थी। हाँ। सबसे पहले यू डिसाइड योर गोल, तब तक काम नहीं बनता। आप अपना गोल डिसाइड करो, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। अपने घर में ही यदि वहां होती हो तो छिपकली को देखो, जानबूझ के देखो बुद्धि पूर्वक। एक मकड़ी को देखो बुद्धि पूर्वक। बाहर में कोई चिड़िया वगैरह हो ना, उनको देखो बुद्धि पूर्वक। बोलो ये चाहिए। त्रियन जगती के जीव तो सामने दिख रहे हैं। नरक पता नहीं, स्वर्ग पता नहीं। छोड़ दो उनकी बातें। मालूम नहीं है स्वर्ग है कि नहीं, मालूम है नरक है कि नहीं, छोड़ दो। त्रियंच गति का जीव तो सामने दिख रहा है। बोलो, चाहिए ये कंडीशन? कल की ही चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं, है ना? कल बात आई थी लास्ट में। बोलो, एक एक बच्चा जन्मा। कल बात आई थी ना कि इस बात की सिद्धि हो गई कि पुनर्जन्म है। इतनी तो सिद्धि हो गई थी अपनी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? अब बोलो, हाँ। एक बच्चा घर में जन्मा, वो जन्मते से ही इंक्यूबेटर पे चला गया। जन्मते से ही वो नली लग गई, नाक में नली, पेट में नली, इधर नली, ऑक्सीजन लग रही है, ये हो रहा वो हो रहा। और दूसरा बच्चा जन्मा, एकदम हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा जन्मा तो भैया पूरी मिठाई बांटी जा रही है। चौथा जन्मा, उसके ढोल मंजीरे बज रहे हैं। प्रश्न है कि अभी अभी जन्मे बालक ने कौन सा तो ऐसा पाप कर दिया, अभी तो जन्मा है, और इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया? ये वेरिएशन क्यों दिख रहा है? अभी तो अपन नरक गति की बात नहीं कर रहे, त्रियंच गति की बात नहीं कर रहे, देव गति की बात नहीं कर रहे, मनुष्यों की ही बात कर रहे हैं जिनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। बोलो, व्हाई दिस डिफरेंस बिटवीन दीज बेबीज? क्यों डिफरेंस है तीनों के चारों में? तो आपको कहना ही पड़ेगा उस अदृश्य शक्ति को
कि उनके उनके पूर्व के पुण्य पाप का उदय है। हाँ जी। बोलो, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो अदृश्य शक्ति सामने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलेंगे कर्मों का कार्य है। कोई तो ऐसा बोलेगा भैया भगवान ने जैसा करा वैसा। पहले तो वो भगवान का नाम लेके भैया भगवान, सब भगवान की लीला है। फिर उनको है। थोड़ा सा भी अपन ऐसा पिंच करेंगे कि ऐसा कैसा भगवान होता है कि किसी को हॉस्पिटल में नली लगवा दे और किसी को ऐसा कर दे, ऐसा कैसा भगवान होता है? ये तो भगवान की गलत बात हो गई ना, किसी को ऐसा पहुंचाए किसी को ऐसा पहुंचाए। अरे सब अपने अपने कर्मों का फल है, वो तो तुरंत वो यस डालेंगे, हाँ सही बात है अपने अपने कर्मों का फल। बोलो ऐसा भगवान चाहिए कि कोई गलत काम करे और भगवान उसको सही करवा दे? चाहिए ऐसा भगवान? तो तो दीदी वे ही अभी भगवान को कर्ता करने कहने वाले सामने सामने झुठला देंगे, सामने ही सामने बोलेंगे सही बात है, यदि आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो बोलो कर्म की सत्ता स्वीकृत होती है और करनी ही पड़ेगी, हाँ जी। करनी पड़ेगी। तो दीदी इसको हम अब हमारे यहाँ इस तरह से देखें कि कर्म की शक्ति तो आपने बहुत अच्छी तरह बताई, लेकिन ये भी हम कहते हैं कि कर्म विचारे कौन भूल मेरी भरमाई, तो इससे वहां तक जाना है। हाँ तो बात ये आ गई ना कि कर्म क्यों बंधे, तो वो कहेंगे तुमने भूल आपको भरमती बात है, वहीं आ गई। मैं अपन इसी पॉइंट पे आ रहे थे, तब तक आपने प्रश्न पूछ लिया कि भैया ऐसे कर्म क्यों बंधे, किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ, ऐसी स्थिति क्यों बनी? तो हमारे यहाँ छेड़ालाकार जी ने सीधा सीधा बोला, भूल आपको भरमती बात है, तासु भ्रमण की है बहु कथा, पै मुनि कही कही पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। बोलो सुपीरियर मोस्ट प्लेस पे खड़े होके आज अपन बात कर रहे हैं, जब अपने को सत्य स्वरूप सुनने मिल गया। गुरुदेव श्री कहते सुनना दुर्लभ है, कान में पढ़ना दुर्लभ है, ऐसी दुर्लभतम बात हमारे को सुनने मिल गई और हमारा ज्ञान उसको स्वीकार भी कर रहा है। और अब हम कहें यहाँ पर पहुंचकर अब यदि हम इस बात को इधर ही छोड़ दें कि बहुत कठिन है, तो फिर जीती हुई बाजी हार जाने वाली बात है। कठिन लग भी रही है ना अगर, तो कठिन बोलकर छोड़ना नहीं है, कठिन बोलकर फिर अभ्यास बढ़ा देना है। हाँ यदि जी। कठिन लग रही है हाँ, दरवाजे के अभ्यास, नजदीक आ गए दीदी, अब हाँ वापस जाने ऐसे गिरने की बात है, बोलो दरवाजा खटखटा के अंदर जाना है बस। ठीक है। तो हाँ क्या जी। बात आ गई, क्या बात आ गई कि अपने को भूलकर ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है। अब समय आया है अपने को जानने का, और युक्ति न्याय से ये बात एकदम से सिद्ध हो जाती। अभी यहाँ पे यूथ कन्वेंशन शिविर लगा था, हम्म, तो वो विपिन जी शास्त्री, उन्होंने एक दृष्टांत दिया बहुत अच्छा, समझने जैसा है। बोले कि 2 लीटर दूध लिया और 2 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया, दूध कितना हो गया? दूध तो 2 लीटर ही है। 2 ही लीटर है दूध तो, है ना? फिर उन्होंने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया कि यदि वो 2 लीटर दूध में 10 लीटर पानी डाल दें तो भी भी वो। किसी को वाइट वाइट दिखता रहेगा, तो बोलेगा कि अरे इसमें तो 2 लीटर दूध है बाकी पानी है। अच्छा वही 2 लीटर दूध को जो नगर पालिका का टैंक होता है ना, सप्लाई जहाँ से पूरे शहर को जाती है, वहां पर 2 लीटर दूध डाल दिया जाए उस इतनी बड़ी टंकी में, तब तो अब तो उसमें से कोई एक गिलास पानी भर के बताए तो फिर तो ये बोला जाएगा कहाँ है इसमें दूध। समझ में आ रही है? जब 2 लीटर दूध 2 लीटर पानी है तब तो बोल देंगे अरे दूध इसमें 2 लीटर दूध है।
10 लीटर भी हो तो भी थोड़ा व्हाइटिश दिखेगा, हाँ जी, लेकिन इतने हजारों गैलन पानी हो और उसमें 2 लीटर दूध पड़ा हो तो दिखता मेजोरिटी तो पानी की हो गई। दिखता नहीं दूध। अब तो दूध दिखेगा ही नहीं। परंतु दूध है कि नहीं ये बताओ, बोलो। आपके सामने डाला है 2 लीटर दूध, तब है, हाँ है तब कि है। नहीं? मेरे को हाँ प्रश्न तब मालूम ये है कि नहीं? है दूध है, तब अगर मेरे तो सामने नहीं है। डाला होता तो नहीं था। हाँ तो नहीं समझ में आती, पर दूध तो है। हम्म। एक बात हो गई, दूध तो है। नंबर दूसरी बात, साइंस के द्वारा उस 2 लीटर दूध को कलेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? एनी मेथड या कर कर सकते सकते हैं, हैं। कर सकते कर सकते हैं। कर सकते हैं, भले ही मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, 2 बातें हो गई। उतने बड़े टैंकर में दूध है, नंबर 1। नंबर दूसरा, उसको डिराइव किया जा सकता है, नंबर 2। नंबर 3, वो प्रोसेस क्या होगा उसको निकाल लेने का, कि लक्षण के द्वारा, पानी और दूध के लक्षण को जानकर, जहां जहां पानी का दूध का लक्षण है वहां से उसको कंडेंस कर लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी। ऐसे ही इधर बात बन रही है क्या? यहाँ पे तो अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर है, वहां तो हजारों गैलन लीटर की बात है, हजारों लीटर की बात है। यहाँ तो अनंत की बात है। वहां एक लीटर वर्सेस 1000 लीटर पानी, 10,000 लीटर पानी, हजारों में डिफरेंस है, एक और हजार। यहाँ पर एक और अनंत के बीच में झंझट है। क्या बोला? असंख्यात पुद्गल परमाणु शरीर, हैं। अनंत पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गणा, हाँ, और असंख्यात तेजस शरीर, सब मिला के हो गए अनंत, और आत्मा एक। एक अब अब ये अब ये कहा जा रहा है, ये ज्ञान बोल रहा है कहाँ है आत्मा? कौन सी आत्मा? अब जो ज्ञान इंद्रियों से बहिर्मुख है वो से तो शरीर, खाना पीना, उठना बैठना, और जो कोई संयोग बन गए हैं, ये मेरा पति पत्नी बच्चे, ये वो गाड़ी घोड़ा बंगला, तो इतने से तो काम नहीं चलेगा। बोलो। अब यहाँ पर लक्षण से, जैसे वहां बहुत कठिन है ऐसे यहाँ पे भी है तो कठिन, लेकिन यदि फोकस किया जाए, लक्षणों से जाना जाए, वो जो ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा है, और जिनमें ज्ञान नहीं वो आत्मा नहीं। बस लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? आसान है। इतना आसान है, इतना ही आसान है। जहां ज्ञान स्वभाव है वहां मैं हूं। मैं मतलब भगवान आत्मा। बोलो, ज्ञान की प्रसिद्धि कब नहीं हो रही? अभी आप सब सुन रहे हो तो ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही कि नहीं हो रही? अवश्य बोलो। हो रही है, अवश्य हो रही है। क्या ज्ञान नहीं होता कोई डेड बॉडी बैठी थी क्या? बोलो। अभी सबको ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? अब फोकस कहाँ होता है? किसका ज्ञान? फोकस करना है कि जानने वाला कौन। हाँ जी, कोई भूल हो जाती। फोकस किसका होना है? जानने वाला कौन। एक जानने वाली बॉडी यहाँ विराजमान है, जानने देखने की शक्ति यहाँ विराजमान है। बस लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्धि करनी है, बस इतना सा ही काम है। अब इसको कठिन लगे तो बार बार लक्षण की पहचान करो। जिसके ज्ञान में लक्षण प्रसिद्ध होता है उसको ही लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, जिसको लक्षण प्रसिद्ध नहीं होता उसको लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जब ज्ञान में ये वाली बात आ गई कि मैं आत्मा हूं, मैं फीलिंग बॉडी हूं, और इधर कर्म फिलॉसफी, बाहर में जो कोई भी तामझाम है सब कुछ टोटल कर्माधीन है, टोटल। इसको गाइड करने वाला
कर्म है और जिसमें हमारी चलती नहीं। बोलो, देह को भिन्न जानो, ये देह न्यारी है और मैं न्यारा हूं, इस देह पर भी मेरी नहीं चलती है। बोलो, कौन चाहता है बीमार हो? कौन चाहता है? पर होते कि नहीं होता? कोई नहीं चाहता। शरीर बीमार होता, शरीर में कुछ परिणमन होता, शरीर के परिणमन को हम बीमारी नाम दे देते हैं। वास्तव में वो बीमारी कुछ नहीं है, वो परिणमन है अकेला, पुद्गल का परिणमन है। भिन्न जानने का इतना आनंद है, जिसने देह से भिन्नता भाषित हो गई, जिसको अब शरीर में कोई साता असाता आदि का उदय है, देह का परिणमन दिखाई दे रहा है, तो देह का परिणमन दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। औरों की तो बात छोड़ दो, अन्य चेतन अचेतन पदार्थों की तो बात छोड़ दो, देह का परिणमन भी दुखी करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि दुख देह में से और पर में से आता ही नहीं है। हाँ जी। झूठी समझ से दुख आता, बहुत बढ़िया जो दीदी। मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें से दुख आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में से दुख आता है। वो आत्मा की पर्याय है, शरीर की नहीं है। करेक्शन आत्मा में होना है, शरीर में तो कुछ करेक्शन हो रहा ही नहीं है। देखो, बंद अधिकार की जो गाथा है ना, इतनी गजब की गाथा है। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ही अज्ञान है। मैं किसी को मारता हूँ जिलाता हूँ, ये पूरी बात ही झूठी है। वो कह रहा निज आयु छह से मरण हो, निज आयु से जीवित रहे, तो तूने मरण कैसे किया, किसी को जिलाया कैसे? तो अब क्लोज रिलेशन किससे हो गया? बहुत क्लोज रिलेशन, जिस अदृश्य शक्ति की बात चल रही है, बहुत क्लोज रिलेशन हो गया आत्मा का और कर्मों का, क्लोजेस्ट रिलेशन। हाँ जी। बाकी तो सब नो कर्म है। बोलो, बाकी सारा कुछ तो नो कर्म है, नो कर्म का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, नहीं होता है। हाँ होता जी। ही नहीं है। देखो, जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, यही कर्म का बंध, और यहाँ शरीर। अब इस शरीर का भी कम ज्यादा कुछ होने का रिलेशन ये कर्म से है। ये देह का नाश होना है, आयु कर्म खत्म। ये देह रहनी है, आयु कर्म का संयोग। अब दवाई डॉक्टर आदि आदि तो उनका तो कोई मैटर ही नहीं है। दूर की बात है। खूब दवाई हो और असाता का उदय, कितनी दवाई काम करेगी? बोलो। कुछ नहीं, निमित्त भी नहीं। दवाई इतनी सी भी नहीं खाई, या सिर्फ एक ही टेबलेट खाई और साता का उदय आ गया, तो ऐसे ही सही हो गया। अभी देह की बात है, आत्मा नहीं। क्या बोला? देह का भी रिलेशन, बहुत घनिष्ठतम संबंध कर्म से है। नो कर्म से तो रिलेशन ही नहीं बनता। इसको एकदम फुल फाइनल समझ लेना, ये बंद अधिकार का सार है ये। क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर जी। क्लोजेस्ट रिलेशन कर्म से है, बाकी नो कर्म से कोई रिलेशन नहीं है। आपकी परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, क्लोज रिलेशन चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से है। कोई बुरा बोल ले उससे दुख नहीं होता। ये पूरी टेक्नोलॉजी आचार्यों ने बताई है, उसको आपको समझनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया दीदी। वही वही प्रैक्टिकल में उस समय वो याद आना, वो बुरा लगना कि दुख होना, उसी समय भेद होना कि वो मेरा चारित्र मोहिनी का उदय है, नहीं कि वो निमित्त का। हाँ। वो उसी समय होना, वो बाद में होता है। अब सुनो सुनो, इसकी भी फिक्र नहीं करना कि पहले हो कि बाद में हो। पहले तो सबसे पहले आप डिसीजन करो। अभी भी एक और भूल रह जाती है। क्या भूल रह जाती है? कि उस समय में चिंतन तो चलता ही नहीं। मत चले चिंतन, चिंतन कम चले ज्यादा चले,
आप ये बताओ, आपको निर्णय क्या है खुद के बारे में? कर्म फिलॉसफी के बारे में डिसीजन क्या है? जो पर चेतन अचेतन पदार्थ है उनके बारे में डिसीजन क्या है? ये डिसीजन काम करता है। और निर्णय नहीं किया तो कभी चिंतन होएगा, कभी नहीं होगा। और चिंतन नहीं हो, चिंतन नहीं चले तो निर्णय बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? निर्णय जिसको एक बार भी अवाय करेगा। जिसको अवाय पूर्वक धारणा कहा जाता है। हाँ 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 हाँ, धारणा में गया हुआ अवाय निर्णय। अवाय मतलब निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड ज्ञान को अवाय कहते हैं। अवग्रह हुआ, ईहा हुई, और ईहा पूर्वक अवाय हुआ। कर्म फिलॉसफी का हमने पूरा ईहा पूर्वक जाना और निर्णय हो गया। ओहो, ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, इसमें परद्रव्य का कुछ नहीं होता। अब ये डिसीजन में आ गई बात आपकी, वो धारणा में चली जाएगी। और निर्णय नहीं तो धारणा में नहीं जाएगी। और फिर चिंतन कम चले ज्यादा चले, वो धारणा में से रिकॉलिंग हो कभी नहीं हो, स्वतंत्र पर्याय की योग्यता। बहुत लेकिन बढ़िया। आपका काम चलेगा आपके डिसीजन से। हाँ जी, हाँ जी। निर्णय करो, मेरे सुख का कारण कौन, मेरे दुख का कारण कौन। तो क्लोजेस्ट रिलेशन है किससे? कर्म से, ना कि नो कर्म से। बहुत बढ़िया नो दीदी। कर्म का रिलेशन नहीं है। अब हम्म, कनेक्शन कट करो, ज्ञान में नो कर्म का कनेक्शन कट कर दो, बिल्कुल 100% कनेक्शन कट कर दो। अवाय में ले जाओ इस बात को और वो धारणा में चली जाए। फिर जब धारणा में बात जाएगी ना, तो आपको पर के प्रति दोषारोपण की वृत्ति, हर्ष शोक की वृत्ति, ये खराब है, ये अच्छा, इस टन इसकी कल्पना मिट जाएगी पर के प्रति। हाँ, शंका काम सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, सब सब चला जाएगा। ऐसा बहुत बहुत बढ़िया दीदी। है ना। अब हाँ, सुनना, अब वो कर्म का उदय भी मेरे में क्या करता? मैं तो शुद्धात्मा हूँ। अभी तो बात शरीर की चली, कर्म का शरीर का रिलेशन घनिष्ठतम। फिर कर्म का और विकार का रिलेशन, चारित्र की परिणति में कभी सुख कभी दुख, कर्म का इस पर्यायों से रिलेशन। अब कर्म का मेरे से क्या रिलेशन है? मैं हूँ भगवान आत्मा। ऐसा कौन सा कर्म है जो मेरे असंख्यात प्रदेशों को कम कर देगा? ऐसा कोई कौन सा कर्म है कि जो मेरे ज्ञान गुण की सत्ता का नाश कर देगा? गुण, एक भी नहीं। पर्याय नहीं, गुण। ऐसा कौन सा गुण है कि जो मेरी चिति शक्ति का नाश करेगा, मेरी जीवत्व शक्ति का नाश करेगा? ऐसा कौन सा कर्म है दुनिया में? भगवान ने ऐसा कोई कर्म बताया कि जो त्रिकाली ध्रुव की सत्ता का नाश कर देगा? एक भी नहीं। बोलो, कितनी गुड न्यूज आ गई। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उस कर्म का रिलेशन भी, घनिष्ठ रिलेशन भी शरीर के साथ में, अघाती कर्मों का, और घाती कर्मों का रिलेशन पर्यायों के साथ में, इधर से रिलेशन बन रहा है। और नो कर्म तो एकदम बाहर छूटा पड़ा है, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। उनसे तो कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो, इधर चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आया तो आपको चिड़चिड़ होती रहेगी फालतू की, फालतू में। और सामने वाला नो कर्म ऐसा बोलेगा, क्या खाएं, क्या लाएं, कहाँ घुमा लाएं। वो तो केयरिंग मोड में है। और तुम्हारे को तीव्र कषाय का उदय है, तो वो तीव्र कषाय चलती रहेगी, वो केयरिंग मोड कुछ नहीं काम करेगा। क्या बोला? दिस इज द हाँ फैक्ट। हाँ, निमित्त कुछ नहीं करेगा जो अब वो उदय बोलता में। है, तुम पता नहीं क्यों भड़कती रहती हो, पता नहीं तुम क्यों परेशान होती रहती हो, मैं तो तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूँ। तो तुम्हारा ध्यान कुछ काम ही नहीं आता। हाँ 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 वो तो हाँ अपने कर्माधीन कार्यक्रम चल रहा है दोनों साइड। हाँ, जो उदय आता है वो उसका ही चलता है। और ये कर्म क्यों बंधे? भूल आपको। हाँ, ये ब्रह्म दोनों के। करेक्ट, शरीर को करेक्ट करना है तो भेद ज्ञान करो, और कषाय को करेक्ट करना है तो भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान करोगे कर्म नहीं बंधेंगे। क्या बोला? हाँ जी, वेद ज्ञान आत्मा इम्पोर्टेंट को है। भूलने से कर्म बंध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं तो ये दोनों निमित्त बन रहे हैं। और शुद्ध आत्मा को जानेंगे तो कर्म कर्म झड़ जाएंगे, और ये दोनों अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। और ये हो नहीं हो,
हमने तो भेद ज्ञान कर लिया, हमारे में कुछ नहीं होता। बोलो। बहुत फिर बढ़िया। वापस सारी बातों की राह निकालने के लिए एक ही बात निकल के आएगी, भेद विज्ञान। बोलो। हाँ जी। जिन सुबुद्धि रूपी छैनी, सुबुद्धि छैनी क्या करा, डार अंतर भेदिया, निज भाव और परभाव को क्या किया, वर्णादि अनुरागादि को निज न्यारा भाव किया। न्यारा किया। न्यारा किया कैसे किया, भिन्न भिन्न जान लिया, बात खत्म हो गई। सचमुच में इतना सिंपलेस्ट वन मार्ग है, और लक्षण से इस भगवान आत्मा की सिद्धि होती ही है, और ये कोई और नहीं करके देगा, ये काम हमें खुद ही करना है। इसलिए इन पर्वराज में ये ही काम करना है, ये ही ओनली। आप प्रवचन सार जी ग्रंथ में द्रव्य गुण पर्याय के एक और छोटी सी पुस्तक है, पदार्थ विज्ञान। वो प्रवचन सार जी की ही कुछ 91 वाली सब गाथाएं हैं, उनका कलेक्शन है गुरुदेव श्री के प्रवचन। द्रव्य गुण पर्याय का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो। कौन सी बुक है दीदी? पदार्थ? उसका नाम है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान। अच्छा। हाँ, गुरुदेव श्री के प्रवचन है, कोई प्रवचन सार जी की, मेरे को गाथाएं मिस हो रही हैं, उन गाथाओं पर प्रवचन है। अच्छा, उसमें इसमें आत्मधर्म, द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट है पूरा। आत्मधर्म.com पे होगी दीदी? वितराग वाणी होनी में होगी चाहिए, बात करके। होनी चाहिए। 93 गाथा से है ना बराबर, बराबर। बराबर, बराबर। इसका स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ जी, अपने हाँ पास जी। टाइम ही टाइम है, अपन रिटायर्ड पर्सन है सारे के सारे। स्वाध्याय करना चाहिए। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। क्या बात आई? कि जैसे सर्वज्ञ भगवान ने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार बताए, है ना। जैसे क्रोध किसको कहना, कि आत्मा की अरुचि सो क्रोध है। तो हमने ये परिभाषा सीख ली, आत्मा की अरुचि सो क्रोध है। हमको तो सब ऐसा बोलते, तुम तो बहुत अच्छे हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, खाना पीना बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। अब ये हमने जिनवाणी में पढ़ा, आत्मा की अरुचि क्रोध है और अनंतानुबंधी क्रोध है। और अनंतानुबंधी क्रोध का अर्थ है कि नरक और त्रियंज गति दोनों के दरवाजे ओपन। क्या बोला? अच्छा, अनंतानुबंधी क्रोध है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध का अर्थ है कि नरक के और त्रियंच गति के दरवाजे खुले हैं। एक दीदी, इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। अनंत अनुबंधी का जरा ज्यादा ज्यादा समझाओ दीदी। हाँ, वही कह रहे हैं कि अब मैं तो ये कहना चाहती थी कि अपन ने जिनवाणी से ये क्रोध की परिभाषा सुनी और हमने याद भी कर ली। अब ये सुनकर और याद करके क्या बनने वाला है? कुछ नहीं बनने वाला। ये देखो कि ये दोष मेरे में है कि नहीं, मेरी परिणति में ये दोष है कि नहीं, मुझे किसकी रुचि है, खाने पीने, उठने बैठने, शॉपिंग मॉल की रुचि, कि देव शास्त्र गुरु की रुचि, कि पूजा पाठ दया दान की रुचि, या आत्मा की रुचि। ये कौन, इस दोष को कौन समझ पाएगा? खुद ही समझेगा। यहाँ जिनवाणी में इसको क्रोध कहा जा रहा है, तो ऐसा क्रोध मुझे है कि नहीं? और यदि मुझे ये क्रोध है, इसका अर्थ है कि नरच और त्रियंच गति के दरवाजे खुले। बी अलर्ट। मुझे आत्मा की रुचि करना चाहिए, तब तो ये परिभाषा सुनना समझना सार्थक हुई। नहीं तो क्या मतलब निकला इस परिभाषा का? बोलो। ऐसे ही मान, पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना, अहंकार या दीनता होना, ये मान है, दोनों मान है। अब देखो कि हमें पर पदार्थ के बल पर, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा पति,
हमारी तो ऐसी, हमारी तो पत्नी खराब है, हमारे तो बच्चे सुनते नहीं है, या तो अहंकार या दीनता। विचार करना ही अनंतानुबंधी मान कषा है। और ये दोष यदि अपने में दिख रहा है तो मुझे इस दोष का अभाव करना है। जिन वाणी से टैली करना अपनी पर्यायों को, जिन वाणी से टैली करना द्रव्य स्वभाव को, ऐसा विकार होने पर भी भगवान मुझे आत्मा बता रहे हैं। ये काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ये काम। हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सुनने सुनने से थोड़ी कुछ बात बन रही है, इसलिए फिर नहीं, बोला जाता है ये क्षायक्षमिक ज्ञान है, ये तो सूखा सूखा ज्ञान है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ ये जी। सूक्ष्म, ये क्या बोलते हैं, क्रियाकांड है, इसलिए उसका नाम क्रिया। जो धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं हैं उसको क्रिया कांड के खाते में डाल दिया जाता है। फिर बोलो, हमने परिभाषाएं वहां पढ़ी, दोष की परिभाषा, और हमको ये समझ में नहीं आई कि ये दोष हमारे में है, और हमें पर्वों में इन दोषों का अभाव करना है। हमको आत्मा की रुचि होना चाहिए। रुचि होगी, रुचि मतलब ईहा, जिसको श्रद्धा की पर्याय से इंडिकेट कर देते हैं। रुचि मतलब ईहा, ईहा पूर्वक अवाय, हाँ मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव ही हूँ, निर्णीत हो जाए और चली जाए धारणा में, सम्यक्त के सन्मुख हो गया। टोडरमल जी ने लिखा है, इस भव में या एक एक दो भव में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। एक दो भव का भी हवाला दे दिया। अरे अनंत काल के पीछे वो एक दो भव क्या मायने रखते हैं, कुछ मायने नहीं रखते। समझ आई बात। हाँ जी दीदी। ऐसा अपनी परिणति में क्या दोष है उसको वहां से रियलाइज करना, और मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है ये रियलाइज करना। और जैसी द्रव्य स्वभाव का रियलाइजेशन होगा ना, तो वो रुचि अपने आप कन्वर्ट होके इधर आ जाएगी। रुचि अदलो बदलो, अदलनी बदलनी भी नहीं है वास्तव में। ज्ञान स्वभाव कैसा है इसको जानना ही, इसका विश्वास करना ही रुचि है। और इस रुचि पूर्वक चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर होगी, निश्चिंता होगी, निर्भरता होगी। ये निश्चिंत निर्भर परिणति का नाम धर्म है। बस धर्म मतलब एकदम निश्चिंत निर्भर। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे। बोलो, अब क्यों देह धरेंगे। जब मैं देह नहीं, मैं एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अब बंद क्यों होगा, अब देह क्यों धरेंगे। समझ में आ रही है। दो चार वक्त में बात खत्म हो गई। ये सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान है। ऐसा हमारे साथ हो सकता है, इसे लक्ष्य बनाओ पहले, गोल। इस मनुष्य जीवन का, जैन कुल का लक्ष्य क्या है। बोलो, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बोलो, अब टालना है कि नहीं टालना, कि यही गुनगुनाते रहेंगे। अब इसको ऐसा सीधा करो, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मुझे नहीं मिला। शरीर और आत्मा मिल गए। बोलो, शरीर और आत्मा मिल गए। नहीं मिलते नहीं है। किसको मिला, शुभ देह मानव का। वो देह देह में रही, मुझे नहीं मिली। अत्यंता भाव की दीवार है दोनों के बीच। बोलो, और ऐसा जानते से ही भव चक्र का फेरा मेरा अभी टल गया। टाल दिया मैंने, जिसका फेरा हो वो जाने। क्या बोला, अभी टल जाता है हमारे अभी के अभी टल गया, काम खत्म। देह जुदा जानते ही होगे, निर्णय देह करने का जुदा, दिन। उद्गल जुदा।
जीव जुदा देव जुदा, यही तत्व का सार। यही 10 लक्षण पर्व मनाने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, समय हाँ अपना जी, हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। मिले तो जरूर मिलेंगे, अभी तो टाइम है अपने को। और हाँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ खूब जी, भेद विज्ञान करो, अपना लक्ष्य एकमात्र भेद विज्ञान पर, एकमात्र भेद विज्ञान। तो दीदी 12 तारीख को मिलते हैं। सात्विक है, अमूर्ता पहचान है। ठीक है, हाँ दीदी जी, 12 सितंबर से अपन रिज्यूम करेंगे अपना हाँ, प्रोग्राम। ओके। मंडे, क्या बोला कुशाल जी, क्या बोला आपने? मंडे September 12th। ठीक है, अच्छा, शुरू करेंगे। ओके हाँ ओके जी। ओके। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय हो, जय जय जिनेंद्र, हो। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। प्रभु। जय बहुत जिनेंद्र। बहुत बढ़िया दीदी, आज का तो